छोटे साहब की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। अरे रे, छोटे साहब ने इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया है। मेम साहब को पता चला तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। मैं ही इसे साफ कर देती हूँ। रुक जाओ। ए, क्या हुआ मेम साहब? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? बस ऐसे ही। अच्छा, वैसे तो हॉल में अभी कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्यों घूम रही हो तुम? दोबारा ब्यूटी कंपटीशन में जाने का इरादा है क्या? नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर, बादाम, पिस्ता, ये सब डालकर एक बढ़िया सा शेक बनाओ और उसमें थोड़ा मलाई डालकर जल्दी से लेकर आओ। ठीक है मेम साहब, बनाकर लाती हूँ। ए रुको। क्या छिपा रही हो हाथ में? बड़ी मेम साहब के रूम में कुछ फटी हुई रद्दी थी, वही साफ करके ले जा रही हूँ। सिर्फ कचरा है मेम साहब, और कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ। कचरे को तुम इस तरह से छिपा कर ले जा रही हो? कचरा ही है। मैं तुम पर यकीन कर लूं? सच में ये कचरा ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिखाओ मुझे। नहीं मेम साहब, मैं डस्टबिन में डाल। मैंने पहले ही समझाया था ना, जुबान मत लड़ाना। दिखाओ। नहीं नहीं मेम साहब, कचरा ही है। तुम दिखा रही हो या नहीं? कचरा ही है। जुबान लड़ाने से मैंने मना किया है ना? कचरा ही है ना? हाँ, तो दिखाने में क्या जा रहा है? चलो दिखाओ, दिखाओ। अब दिखाती हो या नहीं? दिखाओ मेम साहब, विश्वास कीजिए। मैंने कहा कचरा दिखाओ मुझे। कचरा ही है। मैंने कहा ना दिखाओ। मेम साहब, वंजा, तुझे तो आकर बताती हूँ। हाँ दीदी। सारा दिन अपने आप पर ध्यान देती रहती हो, अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया करो। तुम्हारी बेटी पूजा को फीवर है, पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। जाकर देखो। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, जूस लेकर आई हूँ। मेरे लिए नहीं दीदी, पूजा के लिए मंगवाई थी, पूजा के लिए लेकर जाती हूँ। तुझे अभी देना था क्या? हेलो। अरे रे, हाँ बोलिए। बड़ी मेम साहब के पैर के नीचे फटा हुआ काट का टुकड़ा, अगर देख लेंगे तो छोटे साहब फंस जाएंगे। हे भगवान, रक्षा करना। क्या करूँ मैं? अरे रे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने सुना। हेलो माँ। हाय बेटा। ये कैसे हो गया? छोटे साहब ने काट को फाड़ दिया।
समझ में नहीं आया। फैन फैन फैन। समझ नहीं आ रहा। फैन फैन। समझ नहीं आया। हे फैन। हाँ हाँ कुछ नहीं मैम, वो हमारी कंपनी के हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, इसलिए सो मच फैन फॉलोअर्स। ओह गुड। सॉरी, बोलिए। फैन। साहब, आपने गम मंगवाया था ना? माँ भगवान के समान होती है, बाप समान बड़ा भाई होता है। छोटे साहब अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ रहे हैं साहब। वैसे चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा, लेकिन दिखाई तो पड़ेगा ही। फाड़ कर चिपका हुई पत्रिका किसी को भी दे नहीं सकते हैं। मैंने तुम्हें ये गम लाने के लिए क्यों कहा मुझे भी नहीं पता। क्यों साहब? सेंटिमेंट। हमारे घर में होने वाला ये पहला शुभ कार्य है। हल्दी कुमकुम लगाई हुई पत्रिका शादी से पहले से इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर कचरे में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसे चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं। वो परिवार की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच नहीं रहा है। ये कार्ड भी ठीक से चिपक नहीं रहा है। बड़े साहब दीजिए, मैं जोड़ती हूँ। छोटे साहब आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए बहुत दुखी हैं। देखिए साहब, छोटे साहब को ऐश्वर्या मेम साहब से शादी नहीं करनी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर इस कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐश्वर्या उसे क्यों पसंद नहीं है? ऐश्वर्या उसके लिए सही नहीं है, ये वो कैसे डिसाइड कर सकता है? उसने अब तक जिंदगी में कोई भी सही फैसला नहीं लिया है। उसने कहा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट खेलने दिया तो अब क्रिकेट सही नहीं है, मैं टेनिस खेलूंगा। फिर हमसे उसने कहा कि मैं बिजनेस संभालूंगा, लेकिन वो एक दिन भी ऑफिस नहीं आया। वो हर पल अपने फैसले को बदलता रहता है। हर एक घंटे में अपने फैसले को बदलने वाला माँ के फैसले को गलत कैसे बोल सकता है? उसे ये समझना चाहिए कि माँ ये सब उसके भले के लिए कर रही है। कुछ भी हो जाए, ये शादी होनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें ये शादी पसंद नहीं है, बार बार ऐसा कह रहे हैं। ऐश्वर्या को तो करनी है ना, और माँ ने भी हाँ कह दिया है। वैसे भी अच्छा रिश्ता है, हमारे सारे रिश्तेदार से लेकर बहुत खुश हैं। अरुण को कब और क्या चाहिए ये अब हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तुम्हारे और ऐश्वर्या के बीच में जो झगड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐश्वर्या को बुरा समझ रहा है। अरे रे, ऐसी बात नहीं है। ऐश्वर्या मेम साहब से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। बड़ी मेम साहब की सालगिरह के दिन वो जो गिफ्ट लेकर आई थी, वो मेरी लापरवाही से जल गया था। तब आपने भी मुझ पर हाथ उठाया था। ऐसे में ऐश्वर्या मेम साहब को गुस्सा नहीं आएगा क्या? उन लोगों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए प्रतियोगिता में मेरा नाम दे दिया था। मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आई और मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इन सब के पीछे ऐश्वर्या मेम साहब ही तो हैं। माना कि उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। लेकिन छोटे साहब, ऐश्वर्या मेम साहब को
इतना गुस्सा क्यों आता है? सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता है। उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये कार्ड जिसके टुकड़े हो गए थे अब जुड़ गया है। इसी तरह जो अनजाने में अभी दो दिल अलग अलग हैं, वो एक दिन जरूर जुड़ जाएंगे। ये माँ का तय किया हुआ रिश्ता है। इस जन्म में उसके लिए फैसला बदलेगा नहीं। छोटे साहब पर गुस्सा मत कीजिए साहब। किसी को पता भी नहीं था। मैं ऐसे गांव में रहती थी, सिर्फ 4 लोग जानते थे, लेकिन आपकी वजह से मुझे अपनी पहचान मिली है। अगर आप चाहेंगे तो छोटे साहब की भी जिंदगी आप पूरी तरह से सुधार सकते हैं। आंटी, हाय अरुण, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आने के बाद गुड मॉर्निंग कहाँ से होगी? ये तो बैड मॉर्निंग है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सुबह मॉम के साथ आई हो? एनीथिंग स्पेशल? एब्सोल्युटली करेक्ट आंटी। बैठिए ना प्लीज। बोलो ऐश्वर्या। एंगेजमेंट में जैसे ये दूल्हे के कपड़े सिलेक्ट करके लाई थी, ठीक वैसे ही ये रिंग भी सिलेक्ट करके लाई है। हम आप लोगों को वही दिखाने आए हैं। ओह ऐसी बात है, दिखाओ तो। ये क्या है ऐश्वर्या? 5 रिंग्स लेकर आई हो और उनकी 5 उंगलियों में पहनाने वाली हो क्या? नहीं आंटी, रिंग तो एक ही पहनाऊंगी, लेकिन वो रिंग अरुण को भी तो पसंद आनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने अलग अलग 5 बेस्ट डिजाइन चूज कर ली है। ये सही कह रही है। ये इस शहर के हर ज्वेलरी स्टोर में जाकर एक एक डिजाइन देखकर बेस्ट डिजाइन लेकर आई है। आयशु जरा दिखाओ बेटी। वाओ, ऐश्वर्या, अरुण के मामले में तुम्हें इतना केयर करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अरुण। माँ? ये देखो बेटा, देखो ना। ऐश्वर्या तुम्हारे लिए रिंग सिलेक्ट करके लाई है। इनमें से एक पसंद कर लो। ये लो, देखो। देखो तो। क्या हुआ? सिलेक्ट करो बेटा। अरुण सिलेक्ट करो। अरुण, सगाई में ऐश्वर्या तुम्हारे हाथों में जो रिंग पहनाएगी वो तुम जिंदगी भर पहनने वाले हो, इसीलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐश्वर्या कई सारी दुकानों के चक्कर काट कर ये रिंग सेलेक्ट करके लाई है। इसमें से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसी को सेलेक्ट कर लेना। क्या बात है, 5 ही बढ़िया है। किसे सिलेक्ट करूं ये लेके कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ऐसा नहीं है पापा। तो सिलेक्ट करो। हाँ, मैं करता हूँ पापा। यहाँ मैं सगाई को कैसे रोकना है ये सोच रहा हूँ, और तुम रिंग लाकर ड्रामा कर रही हो। अभी बताता हूँ। माँ, ये ठीक है माँ। देखा मॉम, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी चॉइस अरुण को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जो बोला था वो सच हुआ ना मॉम। मैंने चूज की थी वही पसंद आई। बस रिंग ही पसंद किया है, तुझे पसंद नहीं किया। तुम दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। थैंक यू अंकल।
दीदी, सगाई में अरुण को ऐश्वर्या जो रिंग पहनाएगी वो तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमने तो अभी तक ऐश्वर्या के लिए रिंग सेलेक्ट ही नहीं किया। आदि से मैंने कह दिया है, वो सही समय पर लेकर आएगा। आदित्य से कहा है क्या? फिर तो फिक्र की बात ही नहीं, लेकिन ऐश्वर्या को भी डिजाइन पसंद आनी चाहिए ना। उसकी जरूरत नहीं है आंटी, आदि का सिलेक्शन हमेशा बेस्ट ही होता है। ओके चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ ओके आंटी। चलिए। इस सगाई को कैसे रोकूं समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या से मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शादी ऐश्वर्या का परिवार खुद से तोड़ दे। इसके लिए उन्हें मुझसे नफरत करनी होगी। घर, गाड़ी, बंगला, दौलत चाहे कितना भी हो, अगर लड़के का कैरेक्टर सही ना हो तो कोई भी लड़की पति के रूप में उसे पसंद नहीं करेगी। अब अगर ऐश्वर्या को खुद ही मेरा कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक उसका परिवार ये शादी कैंसिल कर देगा। क्या करूं? शिट। आइडिया, 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 आइडिया। यही सबसे अच्छा रहेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शांत हो जा। क्या अरुण, काम होने से पहले ही तू इतना खुश हो रहा है? सबसे पहले इस आइडिया को अच्छी तरह से अप्लाई करना होगा, ऐश्वर्या के माइंड को ब्लॉक करना होगा। हाँ अरुण, ये तेरी लाइफ का मामला है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जरा संभल कर। मेरी बात ध्यान से सुनो, आने वाले गेस्ट और कोई नहीं, मेरे मंगेतर हैं। मैं जो ट्रीट उसे दूंगी उससे वो खुश होने चाहिए, सारे अरेंजमेंट्स बेस्ट होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए? ओके मैडम। ऐश्वर्या, यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं इनको सारे अरेंजमेंट समझा रही थी मॉम। और अगले 1 घंटे तक कोई भी कस्टमर कॉरिडोर में नहीं दिखना चाहिए और उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर वो लोग खुश होकर गए तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। ओके मैडम। और अगर उनका मूड ऑफ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बी केयरफुल। ओके मैडम। मुझे लगा मेरी बेटी को सिर्फ गुस्सा करना आता है लेकिन तुम्हें तो शर्माना भी आता है। सो स्वीट ऑफ यू डियर। मॉम, अरुण। हाय ऐशु। हाय। हाय आंटी। हाय अरुण, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यू आर वेलकम। थैंक यू आंटी। ऐश्वर्या, हमारे घर के होने वाले दामाद आए हैं। जो इज्जत अभी मिल रही है, आधे घंटे के बाद क्या वो इज्जत मिलेगी? ये मेरे होटल्स में से वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। बढ़िया। इस होटल में मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3 बार आ चुका हूँ। जब मैंने बताया कि ये होटल मेरी मंगेतर का है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ लेकिन पहली बार इस होटल में दामाद के तौर पर कदम रख रहा हूँ। प्लीज कम। वेलकम मैडम। आओ अरुण। वेलकम मैडम। वेलकम कैसा लगा? बहुत अच्छा है आंटी। ऐशु, तुम लोग बातें करो, एक जरूरी काम है, निपटा कर आती हूँ। ओके मॉम। कम अरुण। बैठो ना। गुड मॉर्निंग मैडम, ऑर्डर प्लीज। नो थैंक यू। ओके मैडम। अरुण,
मेन्यू कार्ड देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद आए वही ऑर्डर करो। बोलो अरुण, क्या चाहिए तुम्हें? पर्सनली मिल रहा हूँ तो बहुत प्यार जता रही हो तुम। हे, यू आर माई स्पेशल गेस्ट टुडे। बोलो क्या चाहिए? ऑफ कोर्स, मेरे कहने से अच्छा होगा कि इस होटल का जो सबसे बेस्ट है वो मेरे लिए ऑर्डर करो। जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा टेस्ट क्या है। अच्छा, ये बात है। स्पेशल डिश आने से पहले तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। बस 2 मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, आराम से। खेल को शुरू करना है। कैसे शुरू करूं? तेरे पास अनु का नंबर हो तो मैसेज करना। हे बेब, थैंक यू। हाँ, मैं? यू कम, आओ ना। मुझे बुला रहे हैं, मैं देख कर आती हूँ। बैठो ना। नहीं सर, रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, बैठो ना। अब बताओ, सुबह क्या खाया था तुमने? इडली खाया था सर। इडली? क्या बात कर रही हो? इतने बड़े होटल में काम करती हो और इडली डोसा पोहा खा रही हो? हाँ, ये लो सैंडविच खाओ। अरे रे नहीं सर, मैडम देखेंगी तो बवाल हो जाएगा। अरे ठीक है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कूल, ये लो, बहुत हॉट हो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। नहीं मुझे नहीं चाहिए सर। क्या मेरी जान, चलो ठीक है, हम साथ में एक सेल्फी लेते हैं। अरे सेल्फी नहीं सर। क्या मॉम, यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे साथ सेल्फी लेना बहुत किस्मत वाली बात है। क्या बेबी तुम भी? नहीं सर। हे, स्माइल करो ना यार। आ जाओ मेरी जान। गेट आउट। सॉरी मैडम। क्या व्हाट इज दिस? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। व्हाट इज दिस? आफ्टर ऑल एक स्टाफ के साथ तुम्हें शर्म नहीं आती? छी। अरुण, ये बिहेवियर जरा भी ठीक नहीं। आंटी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कुछ नया कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मैं एक प्ले बॉय हूँ, आपको पता नहीं है क्या? यू शट अप अरुण। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। आई हेट यू। तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करने से बेहतर तो मैं कुंवारी रह जाऊँ। ए आयशु, कूल। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कॉर्पोरेट फील्ड में तो ये सब नॉर्मल है ना? देखो अरुण, मॉम, इससे क्या बात कर रही हो? हम सीधे जाकर आंटी से ही बात कर लेते हैं। चलो। हे आयशु रुको ना। आयशु कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। आंटी प्लीज, आंटी। आयशु आंटी, उसे आप खुद समझाइए ना। आयशु, यस, मेरा इस तरह का बर्ताव देखकर तुम खुद ही रिश्ता तोड़ दोगी, ये मुझे पता था। अब जाओ, जाकर मेरी माँ से कह दो कि ये सगाई रोक दे। वाह, आज से मैं आजाद पंछी। अब मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। इस खुशी को अब मैं पार्वती के साथ शेयर करूंगा। अब ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ सीधा मेरे ही घर जाएगी और उसके बाद जो भी होगा पार्वती मुझे कॉल करके बता देगी। हेलो, जगदम्बा, मैं अरुण बात कर रहा हूँ। बोलिए छोटे मालिक। जरा पार्वती को फोन दीजिए। अभी देती हूँ। पार्वती, तुम्हारे लिए छोटे मालिक का फोन है, जाओ जाकर बात करो। मेरे लिए? हाँ, तुमसे बात करना चाहते हैं, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। हेलो। हेलो पार्वती। हाँ, मैं पार्वती ही बोल रही हूँ। बोलिए छोटे साहब। मैं आज सच में बहुत खुश हूँ पार्वती, और उस खुशी को शेयर करने के लिए तुम्हें कॉल किया है। ये क्या कह रहे हैं छोटे साहब? जगदम्बा दीदी कह रही थी कि आप बाहर से फोन कर रहे हैं। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐश्वर्या के होटल के बाहर से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसा कि मैंने सोचा था, ऐश्वर्या और मेरी सगाई अब कभी नहीं होगी।